इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीज़ों पर उजागर किया। पिछले 75 सालों में देख लें, पाकिस्तान में 20 सालों के अंदर कोई 3-4 तो मार्शल लॉज आपके आ गए हैं और हर बंदे को यहाँ पे नाउजुबिल्ला खुदा बनने का शौक है ना। मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ या मैं LA जाना चाहता हूँ या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। मुझे तो वहाँ का सब कुछ और वहीं से है, तो उसमें डर क्या है। ऑन पेपर जो है हम उनसे बहुत पीछे हैं, हाँ लिटरली हम बहुत पीछे हैं। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ पैट्रियट जो है मैं इस चीज़ को वैसे एक्सेप्ट करते हुए मुझे थोड़ा सा फील होता है। लेकिन रियलिटी यही है कि हम ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में इंडिया से बहुत पीछे हैं। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि 15वें नंबर पे पाकिस्तान है। ये 25वें 30वें पे होता तब शायद कुछ ज़्यादा होना था, लेकिन 15वें मेरे ख्याल से ये एक अच्छी पोजीशन है। अल्लाह का शुक्र है बच गए हम ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, एशिया के ताकतवर तरीन ममालिक की रैंकिंग जारी कर दी गई है। हर साल लुई इंस्टीट्यूट की जानिब से ये रैंकिंग जारी की जाती है। एशिया पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा ताकतवर मुल्क बन चुका है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? अली राजपूत। अली, आपको पता है कि लुई इंस्टीट्यूट हर साल लिस्ट जारी करता है, रैंकिंग जारी करता है एशिया की जो है ताकतवर कंट्रीज़ की। अब आपको पता है जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है वो अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथे नंबर पर आया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो 15वें रैंक पर है और इंडिया चौथे रैंक पर। मतलब हमारे दोनों मुल्क एक साथ साथ हैं। बॉर्डर लगता है, हमें माँ जाए कहा जाता है, हमसाए कहा जाता है, लेकिन इंडिया चौथे रैंक पर और पाकिस्तान 15वें रैंक पर। इतना बड़ा फ़र्क क्यों? फ़र्क इस वजह से क्योंकि जो भारत की जो गवर्नमेंट है वो उनके अवाम के साथ मुखलिस है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। यहाँ पर यह मामला है कि एक मिडिल क्लास या गरीब के पास खाने को पैसे नहीं है, लेकिन अभी हाल ही की बात है कि अगर कोई बाहर का ब्रांड यहाँ पर कॉफ़ी की एक शॉप ओपन करता है अपनी ब्रांच, तो 5 से 6 करोड़ का रेवेन्यू एक दिन में हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन पैसा बाहर से आ रहा है क्योंकि वो लोग आउटसोर्स करते हैं। हम उनके लिए सस्ता पड़ते हैं, तो एज अ लेबर हम लोग अच्छे हैं। और जहाँ तक की बात है कि 15वें नंबर पर, तो मैं तो मतलब हैरान हूँ कि 15 पर भी है, वरना तो मुझे ऐसा लगा कि आपने 50 का है, तो फिर मैं हाँ मतलब अगर 15 पर है तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक कि कंपैरिजन की बात है तो इंडिया से बनता ही नहीं है कंपैरिजन। उसका रीज़न ये है कि मार्शल लॉ नहीं लगा। 35 साल तक आपको पता है कि किसने हुकूमत की है। और वहाँ की अगर बात की जाए तो वो जो गांधीज़म का प्रॉपर एक डोमेन वो लोग लेके चलें, तो वो उसी उस पर रहें और उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल स्ट्रेट थी। अभी भी अगर आप देखें, ख़ास तौर पे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है केजरीवाल साहब, तो वो देखेंगे किस तरह के नए आइडियाज़ लाएँ। दिल्ली में उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है हुकूमत कायम की है, तो आई थिंक कि कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। जहाँ तक हमारी बात है, अब सॉल्यूशन पे आता हूँ कि किस तरीके से 15 पे 1 पे जाएगा। अच्छा, ये सोल्यूशन हम आपसे बाद में पूछेंगे। पहले ये बताएं, क्या इंडिया इस रैंक को डिजर्व करता था? इंडिया इससे ऊपर इस रैंक को डिजर्व करता है, 4th को नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि 3rd को तो एटलीस्ट 3rd पे तो आना चाहिए उसको प्रॉपर तरीके से। तो और उसका है भी, IT जिस तरीके से संभाल रहे हैं, और बाहर जितने भी वेस्टर्न कल्चर के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको पता है कि इंडिया वो मार्केट है। ठीक है, एस्थेटिक भी मिलेगा, इंटेलेक्ट भी मिलेगा, और इसके अलावा जो है वो देसी तड़का भी मिलेगा। तो बन के एक नई चीज़ आती है कि जो फिर इंसान को जो है वो मसाले आप देख लें ख़ास तौर पे, तो आई थिंक कि वो तो अच्छा 3rd रैंक डिज़र्व करता है। अच्छा, हमने हमेशा एक मतलब इंडिया पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक मुआवजा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद हम इस काबिल भी नहीं रहे कि हमारा इंडिया के साथ मुआवजा भी किया जाए, क्योंकि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आप पाकिस्तान के हालात देखें, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद ना हो या पाकिस्तान उस क्राइसिस से ना गुजर रहा हो। देखें, ये जो आपने बात की ना इख्तलाफ की कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोगों का ना बिजनेस ही यही है। अगर लड़ाई ख़त्म हो जाएगी ना तो फिर लूप होल्स नहीं रहेंगे, और अगर लूप होल्स नहीं रहेंगे ना तो फिर वो बीच से जो है ना वो प्रॉपर तरीके से स्प्लिट और डिवाइड एंड रूल खेल नहीं सकते, और उस तरीके से ना तो फिर वो आवाम के इमोशंस के साथ खेल सकते हैं, और वो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो जानते हैं। और मैं बिजनेसमैन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो वाकई बिजनेसमैन हैं। अच्छा, किस तरह हम अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं? क्योंकि डेफिनेटली हम पाकिस्तानी हैं, अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को तरक्की करते हुए देखते हैं तो हम चाहते हैं हमारा मुल्क भी तरक्की करे, लेकिन
पाकिस्तान की जो यूथ है वो भी चाहती है, लेकिन इस वक्त ना तो यूथ के हाथ में कुछ है, ना ही हमारे बुजुर्गों के हाथ में कुछ है, ना ही हमारी आवाम के हाथ में कुछ है। तो किस तरह हम पाकिस्तान को भी तरक्की की राहों पर गामजन कर सकते हैं? कम से कम यहाँ पर लोगों को जो है वो उनके वसाइल तो दिए जाए ना जो वो डिज़र्व करते हैं। हाँ, तो उसके लिए अगर वतन के एसेट्स जो है वो गिरवी रखवाने पड़े तो उसमें मसला क्या है? तो रखवाए हैं ना, कितने सारे तो रखवाए हैं। पीआईए क्यों नहीं कर रहे? पीआईए रखवाए ना, उसका कर्जा उससे ज़्यादा है तो वो नहीं लेगा ना, कोई भी बिजनेसमैन नहीं लेगा। उसका रीज़न ये है कि अगर हम तरक्की की राह पर गामजन होना चाहते हैं और आगे बढ़कर आई थिंक कि तो मुझे ऐसा पर्सनली तौर पे लगता है कि सबसे पहले तो जो है ना ईगोइस्टिक अप्रोच वो ख़त्म करनी पड़ेगी। हमारे अपने मसाइल इतने ज़्यादा हैं, आप देखें ना कि मैं अगर कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे उस पैटर्न से जज किया जा रहा है। उस पैटर्न से जज किया जा रहा है ना, आपने आउटफिटर पहना है, आपने लिवाइस ब्रांड पहना है तो आपको बोलेंगे अच्छा ये कलमा चौक से आगे की लड़की है, सही है, वरना अंदरून की समझेंगे। ये मंत्रा है, ये मंत्रा है। और जबड़ा टेढ़ा करके अगर अंग्रेजी बोलनी आती है तो आप इंटेलेक्चुअल हैं, हालांकि इंग्लिश में तो उर्दू से ज़्यादा एक्सप्रेशंस भी नहीं है अगर आप उसको पढ़े, मीटर और बाकी मामलात भी इतने नहीं हैं। तो ये चीज़ जब तक जज जो है ना वो करना बंद नहीं करेंगे और ईगोइस्टिक अप्रोच ख़त्म नहीं करेंगे और प्रॉपर मुल्क एक प्रॉपर जिस तरह एक कॉरपोरेट सेक्टर चलता है, एथिक्स पे चलता है, ये नहीं होता। लेकिन यहाँ तो सेठिया निज़ाम है ना। अच्छा, अगर हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आ रहा कि हमने पाकिस्तान को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सियासतदान आते हैं, अपना टेन्योर पूरा नहीं करते, उनकी टांग खींच ली जाती है, वो चले जाते हैं, जो प्रोजेक्ट शुरू हुए होते हैं वो बंद हो जाते हैं और आवाम का जो टैक्सों के ज़रिए उन्होंने पैसा जमा किया होता है वो सारा ज़ाया हो जाता है। तो मुझे बताएं कि अगर इनको समझ नहीं आ रहा तो इंडिया से ही थोड़ी अकल ले लें, इंडिया से ही कुछ सीख लें कि मुल्क को कैसे लेकर चलना है। वो इतने ज़्यादा आबादी को लेकर चल रहे हैं और आपको पता है इस साल अप्रैल 2023 में वो चाइना को छोड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला कंट्री बनने जा रहा है। तो हम उनसे क्यों नहीं सीखते? अगर मुल्क को हमें नहीं चलाना आ रहा है या हमें नहीं पता कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के वसाइल को यूटिलाइज कैसे करना है। देखें, अगर सीख लेंगे तो फिर मिली नगमे कौन सुनेगा? सही है, उसकी वजह है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर ईगोइस्टिक और ये हिब्बुल वतनी का जो चूरन बेचा जाता है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग भूखे मर जाते हैं, अपने घर को नहीं देख सकते। तो जितने भी बॉयज़ हैं और ख़ासतौर पर लौंडे जो हैं उनको मैं ये कह रहा हूँ कि भैया पहले अपने घर का देखो, मुल्क की टेंशन बाद में लो, पहले फैमिली की टेंशन लो और कोशिश करो कि जहाँ से भी आप आमदनी कमा सकते हो वो कमाओ। और जहाँ तक आपने इंडिया की बात की तो मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ या मैं LSA जाना चाहता हूँ या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। मुझे तो वहाँ का सब कुछ और वहीं से है, तो उसमें डर क्या है? अफान, आपको पता है कि हर साल लुई इंस्टीट्यूट जो है वो मोस्ट पावरफुल कंट्री की रैंकिंग लिस्ट जो है वो जारी करता है। इस दफ़ा उन्होंने जो पावरफुल कंट्री की रैंकिंग जारी की है उसमें इंडिया चौथे नंबर पर है और पाकिस्तान 15वें नंबर पर। क्या कहेंगे, इतना बड़ा फ़र्क कैसे आया? फ़र्क सबके सामने है। मतलब वही बात है ना कि इस दौर में अगर आपको फ़र्क किसी को नहीं पता कि क्यों है तो वो सिर्फ मर्दमशुमारी के लिए ही पैदा हुआ है। इंडिया में, अमेरिका में, कनाडा में, चाइना में आप देख लें कि ताकत का सरचश्मा महवर कौन है और पाकिस्तान में ताकत किसके हाथ में और किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है। मीडिया को चुप लगा दी गई है हर जगह। तो जब आप अपनी जो पर्सनल ताकत है उसको उजागर करेंगे तो मुल्क तो फिर नीचे जाएगा ना। अब हमारी जो इकोनॉमी है वो डूबने के दहाने पर है और हर लिहाज से पाकिस्तान जिस तरह पीछे आ रहा है, FIA के जो बेदर पे छापे और ये रेड वगैरह और आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो इसी तरह ये तो होना ही था। ये तो कोई उचंबे वाली बात नहीं है मेरे लिए। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि 15वें नंबर पे पाकिस्तान है। ये 25वें 30वें पे होता तब शायद कुछ ज़्यादा होना था, लेकिन 15वें मेरे ख्याल से ये एक अच्छी पोजीशन है। अल्लाह का शुक्र है बच गए हम ज़्यादा। अच्छा, इंडिया को जो चौथा रैंक दिया गया है, क्या इंडिया इस रैंक को डिजर्व करता है? इंडिया, आई गेस इंडिया को दूसरा या तीसरा देना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में हर चीज़ कंट्रोल्ड है। आप कभी भी अपने इंडिया के जो PM है या इंडिया में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कंट्रोल में रहती है, कभी भी हुकूमत के अगेंस्ट नहीं जाती। लेकिन पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ही अनफॉर्चुनेटली ताकत का सरचश्मा बनी बैठी है। कुदरत का निज़ाम जब आप नहीं समझ पाएंगे और जब आप अपना एक निज़ाम लेकर आएंगे तब तो यही होगा ना। इंडिया में उस चीज़ को जो नेचुरल वे है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर इदारे में, हर जगह अब एक छोटी सी सोसाइटी कोई बनाता है, उसमें भी 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, 4 दिन फटा पड़ जाता है कि यार मैंने ऊपर आना है। तो अपने अंदर की वो जो है मैं उसको ख़त्म करके ही ऑब्वियसली फिर आगे हम आ सकते हैं। आपको पता है कि
इस रैंक को देते वक्त जो है आपके बहुत सारे पहलुओं को देखा जाता है, उन पर नज़रसानी की जाती है, मिलिट्री कैपेसिटी आपकी चेक की जाती है, आपका कल्चर अपना आप कितना प्रमोट कर रहे हैं, आपके फ्यूचर रिसोर्सेज कितने हैं, आपका डिफेंस सेक्टर जो है उस तक को जो है गौर उन पर किया जाता है और इंडिया हर लिहाज से बहुत अच्छा जा रहा है। देखें, इंडिया ने हर चीज़ को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में लेके चल रहे हैं और उनका चाहे मिलिट्री कैपेसिटी हो, चाहे डिफेंस का बजट हो, या चाहे उनका बिजनेस का जो वो मंत्रा है वो हर चीज़ को बहुत ही टेक्निकल वे में, प्रोफेशनल वे में लेके चलते हैं। लेकिन सरहद की जो लकीर है, लकीर के इस पार पाकिस्तान में बदकिस्मती से आप कह लें कि पिछले 75 सालों में एक रोज़ भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा किसी ने देखा हो कि जब हर चीज़ को उसके जो रिक्वायर्ड जो उसका मुकाम है वो दिया गया हो। हुकूमत आती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज होता है, सो कॉल्ड ऑब्वियसली, और पीछे से किसकी सपोर्ट से हुकूमत को घर भेज दिया जाता है। जब हम देखते हैं कि यार यहाँ पे कोई भी हुकूमत आशीर्वाद के बिना आप 5 साल नहीं कंप्लीट कर सकते, तो ये छोटे मोटे रैंक रूंग ये तो गेम्स चलती रहती है ना, इसमें इतना कोई मैटर नहीं है। अच्छा, इंडिया जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी आबादी है वहाँ पर, इंडिया का हर सेक्टर में इंडिया ग्रो कर रहा है, आईटी, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ को, हर पहलू को एक साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इंडिया ये मैनेज कर रहा है। कोई ऐसी फील्ड नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसमें हमें इंडिया आगे जाता हुआ दिखाई ना देता हो। जब हमें कुछ समझ नहीं आती कि हम इंडिया को किस चीज़ में बुरा भला करें, तो हम ये कहते हैं भाई इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ओवरऑल ये नहीं देखते कि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान की आवाम किस हाल में रह रही है। गुर्बत तो है ही है, हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास लोग जो है वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खैर, आपने बड़ी अच्छी बात की मिडिल क्लास लोगों की। इंडिया चूँकि फॉलो करता है चाणक्य आचार्य जी को, उनके मंत्रा को फॉलो करता है और वो उस पे डटा हुआ है। हम अनफॉर्चुनेटली, हमारे पास कुरान है, इस्लाम है, सुन्नत है, हम इसको फॉलो नहीं कर पा रहे। अगर इसके मुताबिक चलें तो हर चीज़ अपने एक मयार पे ही पूरा उतरेगी। इंडिया में जो भी है, उन्होंने बिजनेस माइंड जो सेट है वो उसको उजागर किया, हमेशा बिजनेसमैन को ऊपर लेकर आए हैं। पाकिस्तान में सनतकार देखें कहाँ पिस रहा है, आप एक फैक्ट्री नहीं लगा सकते। आईएमएफ की शराइत इस कदर सख्त है ना कि आईएमएफ ये कहता है कि आपने 3 मरले का छोटा सा घर नहीं अलहदा बनाना, हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहता है कि डिफेंस में 2 कनाल की कोठी जो है वो किराए पे ले लो। पाकिस्तान का ये हिसाब है। अब तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को कह दिया कि अपना डिफेंस बजट जो है वो कम करें, उसमें कमी लेकर आए। अच्छा, अब देखते हैं कि आईएमएफ ही हम पर निजात दहिंदा बनकर आ जाए और डिफेंस का बजट कम हो जाए। लेकिन बजट कम ज़्यादा करने से नहीं, माइंडसेट की सारी गेम है। जब तक हम जहनी लिहाज से मैच्योर नहीं होंगे और इस चीज़ को समझेंगे नहीं, और खुदी जो है इलामा इकबाल वाली खुदी, ये आजकल वाली खुदी नहीं, इकबाल वाली खुदी को उजागर नहीं करेंगे, तब तक ये कुछ भी नहीं होगा। ये सब कुछ ढगौंसले हैं, ये पहले भी 75 सालों में दिखाए जाते रहे हैं और अगले 75 साल भी हम सह लेंगे। ये कब तक इसी तरह चलता रहेगा? वो वक्त कब आएगा कि हम भी किसी अच्छे रैंक पर खड़े होंगे, अच्छी पोजीशन पर खड़े होंगे? वैसे तो हम बॉर्डर पर खड़े होकर इंडिया के साथ टांगे उठाने का मुकाबला करते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये आजकल जो है इकॉनमी की वॉर है, तो हम इस वॉर में जो है कब हिस्सेदार बनेंगे? क्योंकि अभी तो हम वॉर का हिस्सा भी नहीं है ना। देखें, अल्लाह का शुक्र है कि बॉर्डर पे जो वो टांग उठाने वाली परेड है उसमें पाकिस्तान हमेशा ऊपर होता है, और मुझे यकीन है कि क़यामत तक ही वो परेड हमसे कोई नहीं जीतने वाला, आप उसकी टेंशन ना लें। हाँ, दूसरी बात ये है कि हम दूसरे मैदान में कब इंडिया को कम्पीट करेंगे। इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीज़ों पर उजागर किया। पिछले 75 सालों में देख लें, पाकिस्तान में 20 सालों के अंदर कोई 3-4 तो मार्शल लॉज आपके आ गए हैं, और हर बंदे को यहाँ पे नाउजुबिल्ला खुदा बनने का शौक़ है ना, और हर बंदा चाहता है कि जी उसके जो ताकत का सरचश्मा है वो खुद ही बन जाए। जबकि इंडिया में कतई ये नहीं देखा गया। हर जगह हम देखें तो इंडिया एक बहुत ही उसको लेकर चलता है, स्पोर्ट्स का मैदान हो, उनका बॉलीवुड हो, उनका इंडस्ट्री हो, हर चीज़ बहुत ही एक डिवाइस वे में लेके चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हर जगह ही आपको पता है कि हर जगह तो आपने रिटायर्ड, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि रिटायर्ड आपने किसी इदारों के सरबराहान लगा दिए हैं, तो वो उसका तो फिर यही होगा ना। सर, आपका नाम? तौकीर जावेद। मोहम्मद साजिद खान। सर, इंडिया जो है वो अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा ताकतवर तरीन मुल्क बन चुका है, चौथे रैंक पर आया है इंडिया ताकतवर तरीन ममालिक की लिस्ट में। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, इंडिया जो है वो अगर चौथे नंबर पे आया है तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। लाइक अभी पिछले दिनों में जो है वो यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, उसको क्रॉस करके आ गया है, और उसकी रीज़न यही है कि एक तो उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
और अगर हम उनके रिजर्व्स की बात करें, वो तकरीबन $600 बिलियन रिजर्व्स हैं उनके, जबकि हम $4 बिलियन पे फिर रहे हैं। और इसकी रीज़न जो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि वहाँ पे एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, 1947 से लेके आज तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इसलिए जो है वो उसके किसी भी हम सेक्टर को देखें, उसकी जो अगर हम देखें बरामदात को, एक्सपोर्ट जो है उसके $बिलियन में है, और हमारे यहाँ उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो इंडिया जो है वो डिज़र्व करता है कि वो चौथे नंबर पे है, और आगे भी जो एक्सपेक्ट हम यही कर रहे हैं कि वो दुनिया की जो, बल्कि उनका एक गोल उन्होंने रखा हुआ था कि वो पता नहीं $5 ट्रिलियन की जो है वो इकॉनमी बनने जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रीज़न यही है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है आर्मी की तरफ से या बाकी जो दूसरे जैसे हमारे यहाँ मौजूद है। सर आपको पता है ये रैंकिंग देते हुए बहुत सारी चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखा जाता है, जिसमें आपकी इकॉनमी, स्टेबिलिटी, फ्यूचर रिसोर्सेज, आपकी डिफेंस नेटवर्क, हर चीज़ को देखा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया इस लिहाज से ओवरऑल ठीक है? वाकई में उन्होंने अपनी हर तरह से तैयारी की हुई है? जी जी बिल्कुल। देखें, आपने अभी बात की डिफेंस की, जैसे तो इंडिया जो है उसके पास S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, उनके पास सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं। तो मैं डिफेंस को लेके ख़ास तौर पे पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं कर रहा, हमारा भी माशाल्लाह डिफेंस सिस्टम जो है बहुत अच्छा है। लेकिन इंडिया जो है वो यहाँ पे क्यों पहुँचा हुआ है, उसकी रीज़न्स, ख़ास रीज़न उनकी सिर्फ सबसे बड़ी रीज़न यही है कि इकॉनमी है उनकी, और उनके पास जो एक उनके पास जो मैसेज है वहाँ पे, यानी कि अगर आप बात करें कि जो है तकरीबन 1.5 बिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वर्क फोर्स उनके पास बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे जो उनके निज़ाम है उनमें एक ट्रांसपेरेंसी है जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। सर आपने खुद ही अपने मुंह से ये एक्सेप्ट किया है कि इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, फिर इंडिया और पाकिस्तान का हम हमेशा मुआवजा क्यों करते रहते हैं? हम हमेशा ये क्यों कहते रहे हैं कि पाकिस्तान हर चीज़ में बहुत अच्छा है और इंडिया हर चीज़ में पीछे है? तो हम इस दौड़ में फिर क्यों लगे हुए हैं? देखिए, अगर हम मुवाजना करें ना उनका, चाहे हम इकोनॉमी में करें, चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में करें, या ख़ास तौर पे आईटी में अगर हम करें, तो हम ऑन पेपर जो है हम उनसे बहुत पीछे हैं। हाँ, लिटरली हम बहुत पीछे हैं। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ पैट्रियट जो है, मैं इस चीज़ को वैसे एक्सेप्ट करते हुए मुझे थोड़ा सा फील होता है, लेकिन रियलिटी यही है कि हम ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में इंडिया से बहुत पीछे हैं। तो सर हम इस दौड़ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इंडिया के शाना बशाना हम कैसे आकर खड़े हो सकते हैं? मतलब अब आप देखें पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, हम लोग ये हर वक्त एक ही बात करते हैं, जी इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुआ, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। आप ये भी तो देखिए कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के सियासतदान उन्हें कितने लॉयल मिले हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद उन्होंने इंडिया के लिए कितना काम किया। हम यहाँ पे हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन आप देखें कि उन्होंने अपनी कंट्री को तरक्की की राहों पर गामजन कर दिया और आज कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया अपने मुल्क को। जी देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें 1947 से लेके अब तक, तो वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आई है, पहली बात तो ये है कि वो अपने कंट्री के साथ एटलीस्ट लॉयल थे, और उसके बाद जब वो गवर्नमेंट चेंज होती है, तो चेंज होने के बाद जो अगली गवर्नमेंट आती है, ऐसा नहीं है कि वो आके अपना वो सारा प्लान जो है वो चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ PMLN जो है कुछ मंसूबे ला रही होती है, अगर PTI की गवर्नमेंट आई है या PP की आई है, तो वो उनको बिल्कुल चेंज कर देते हैं। और अगर वो हमसे आगे है तो इसकी रीज़न यही है कि वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस आए हैं वो कम से कम उनके साथ लॉयल्स थे, और वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। उसके अलावा उन्होंने जो हमारा ये अब करंट एज चल रहा है, इसमें जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि कंप्यूटर का दौर आ गया है। IT में ख़ास तौर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम देख लें, तो उसमें हमारे यहाँ आप देख लेंगे किसान जो है वो बेचारा मारा मारा फिरता है। वो वहाँ पे अनाज उगा रहा है, लेकिन आज किसान को अनाज नहीं मिल रहा। जबकि वहाँ पे इंडिया में हम देखें तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं ख़ास तौर पे किसानों के लिए, उनके ऊपर उनको सब्सिडी दी जाती है, जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनके ऊपर उनको सब्सिडी दी जाती है। तो बात सिर्फ इतनी है इसमें कि जो हुक्मरान आए हैं वो लॉयल्स हैं, और उन्होंने... आपको पता है कि इसी साल अप्रैल 2023 में इंडिया चाइना को आबादी के लिहाज से पीछे छोड़कर जो है सबसे बड़ा मुल्क बनने जा रहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी होगी। अब आप यही सोचें कि इतनी सारी आबादी को लेकर चलना कितना मुश्किल काम है, उन सबको रिसोर्सेज देना, उनको वसाइल फ्राहम करना। हमसे 22 अरब की आबादी नहीं संभाली जा रही।
जी बिल्कुल ऐसा है जो है इंडिया की आबादी जो है चाइना में फर्टिलिटी रेट का कोई इशू मैं पढ़ रहा था आ रहा है, लेकिन इंडिया जो है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। लेकिन मामला ये है कि अगर हम इंडिया को भी मतलब हम तो सुपरफिशियली चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन वैसे अगर देखें तो वहाँ पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं वो भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है उसमें तो मैं ये कहूँगा कि जिसको कहते हैं ना आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई सिस्टम है ही नहीं किसी किस्म का, और इसीलिए जो है आपका जो पॉइंट है कि इंडिया इतना आगे जा रहा है और पाकिस्तान पीछे, यही एक रीज़न है। यहाँ पे हम अपने जुडिशल सिस्टम को देख लें, मैं खुद भी उसका एक हिस्सा हूँ, और हम इसका ये पुलिस को ख़ास तौर पे हम देख लें, और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे जो एक करप्शन का जो मामला है वो मेरा ख्याल है कि आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, और यही वजह है कि हम जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, और इंडिया जो है वो एक अच्छे उसमें पेस के साथ जो है आगे बढ़ रहा है। आबादी चाहे उनकी जितनी भी हो जाए, आबादी जो है वो अगर उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो एक वर्क फोर्स है। चाइना जो है आज अगर इतनी बड़ी इकॉनमी बन के बैठा हुआ है तो वो इसीलिए कि उनके पास जो है वो पॉपुलेशन थी। लेकिन पॉपुलेशन और एक जो मैसेज है उनमें फ़र्क है कि पॉपुलेशन चाहे आपकी ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन आप अगर उसको अच्छे तरीके से ट्रेन करेंगे, उनको रिसोर्सेज देंगे, तो वो साफ ज़ाहिर है प्रोडक्टिव बनेगी। ना कि यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में मामला आते हैं कि बस बैठ के खाओ और अगर मिलता है तो ठीक है वरना चलता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।